हेलो। हर्षिता, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओह, हाय नवेद। हाय, कैसी हैं आप? आपका मेल मिला था हाय। मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। ओह या सर, मैंने किया था। आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ योर्स सर। थैंक यू सो मच। ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप मुझे सुनती हैं, और इतना तजर्बा नहीं है मुझे रेडियो का, ना ही बात करने का। इस नाचीज़ को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब आप जैसे लोग भी सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर लूँ। खुल के बोलिए ना, मतलब। अरे नहीं, ठीक है, ऐसी दिल से बहुत बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिली। ज़रा नवाजी आपकी कि आप इस तरह मोहब्बत करती हैं मुर्गा से और सारी चीज़ें सुनती हैं। अब या लेकिन बट व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल नवेद? आई मीन थोड़ा खुल के बोलो यार। अच्छा तो सुन ले, बट्टे पे चले घूमने, जाड़ पड़ रहा हो बाहर, हाथ तापेगी वो उपले पे, नहीं तो आइसक्रीम खावे तो बता, और ज्यादा ठंड लगे तो गाड़ी निकाल लूं स्कॉर्पियो। चल तू सारी छोड़, घर पे हरे धनिया की चटनी बना ले, वहां बैठ के खा साथ में खावे। और सुन, तेरे गेल कोई और सहेली हो वाकुब ले आइयो। अच्छा 200 या 3, सुनना ही ना सुनना ही ओ। जी ना, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है। हेलो। ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है, हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात। क्या होगा के पार्किंग कर दी तो? तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत यही होगी कीजिए। पार्किंग, नहीं होगी पार्किंग, गाड़ी तो यहीं खड़ी आप होगी। नहीं, आप ये कैसे कैसे कर रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद यहीं मत होगी करिएगा गाड़ी तो इधर। खड़ी यहीं होगी, नहीं, आप यहाँ जो क्यों चाहे कुछ होगी? कर लो। क्यों हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम, समझ गए आप? कोई आवाज नहीं कर तमीज गाड़ी का। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? तेरे बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करें। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। आप यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, जो ये जो बदतमीजी मत जिसको चाहे करिए। मना कर ले, जो देखिए, मना कर ले। हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। कैसे निकाल दो तू? हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है। बात करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next Okay, time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती होगी। हेलो। हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है? क्या? किस नहीं, बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? किस बात में बुरा मानना? ये क्या? आई नो, आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या नहीं, कौन? देखिए, 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे जैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे, फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको, तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो। हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं नहीं कह रहा हूँ, माना था। इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं। मैं कहता हूँ, मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना मैं ये यार। कह रहा हूँ, इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था। रोज डे बुके दिया था ना? हाँ, बुके अगर रोज। आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं दिया हाँ, था। तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो। हाँ क्या हाँ। सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ, तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा अब तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो।
नहीं। हेलो, क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या? इस पे बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना हो तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप एक 4 साल में, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए होगे आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए होगे आप? याद नहीं है। नहीं याद नहीं है, मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार मैं कह रहा हूँ, 20 बार मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए हैं। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं। 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं। इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो, कहां खो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ। कहां, क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए। नहीं, बुरा तो नहीं लगा कभी। वही। अच्छा भाई, ठीक, मैं रखता हूँ। मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामा मूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। फिर इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर मिस्टर अभिषेक, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, राइट? हाँ जी सर। तो मैं हाँ जी, अभिषेक हाँ का बॉस हूँ। तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर से कंसिडर, ओह, और हमने ओके, ओके। दोबारा सोचा आपके बारे में। वही मैं सोच रहा था, मिस्टर अभिषेक ने, आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर नहीं, दिया। मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने अच्छा। ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है? तो अभिषेक आई थिंक कितना चला था? सर लगभग 35-40 मैंने कहा मिनट 5 चला था। मिनट में तुझे फैसला लेना चाहिए था। लाइक सर, बट 5 मिनट में तो सर सिर्फ मैंने बोला इंट्रोडक्शन। कैसे कहा तूने? गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा है गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। नहीं बिल्कुल सर, सही अब किया। अगर मुझे, अब आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, Hi, is that Tarun? यस Tarun, I'm calling from India. ये आपको अभी कॉल किया होगा रामा मूर्ति ने। हाँ जी आपको सर। उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है। I'm so sorry, but मैंने कहा रामा मूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपको रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, you know what, मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया है आपने। सर अगेन सर, इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले तो अब तक आपको समझ आ रहा है। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर दे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो। मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, प्लीज सर। हेलो, विभास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विभास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था किधर? सर, तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर, ये रिमेंबर जब आप बहुत छोटे थे, आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना होके गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बाइने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं, टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर, जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे 1-2 जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके 2। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका
गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13 को आ रहे हैं हम डिनर करने। ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करे अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर। हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल। अपने एरिया में जितने भी हैं हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे, और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करावे। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और उसको सब हमने करवाए हैं। पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती है, और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं और वो मैं आप तक रखना चाहता हूँ। तो देखिए बैठे हुए ही सवाल जवाबों के लिए मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके उसमें? क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी, तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना। हमारे ये तो नीचे ही आवेगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ नहीं बोल रहा। फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था। आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है। यूपी के ही महेश जी हैं, इनका कहना ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है। ऐसा है, मैं अब आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए हमें 0 दो, या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। अब इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो जिन लोगों ने